बंधुओं बहनें, मैं आप सबों के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 48वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सूक्त का ऋषि प्रष्कण्णव एवं कण्णव हैं। देवता उषा हैं। छंद बृहति एवं पंक्ति हैं। उषा यानी प्रातः सूर्योदय के उदय होने से पहले आप देखते हैं कि धीरे धीरे वातावरण बदलने लगता है और चारों ओर कुछ साफ अंधेरा दूर होता है, कुछ साफ दिखाई पड़ता है। वह उषा का आने का संकेत है। तो अभी उषा के संदर्भ में मैं आपके सामने विषय वस्तु रख रहा हूँ जो वेद में उद्धृत है। स बामेन उषो व्युक्षसा धूर्तदीव स धूम्नेर बृहता विभावरी राय देवी दास्वती। आकाश की पुत्री है उसे, तू महान धन व ऐश्वर्य सहित हमारे सामने प्रकट हो। हम सदा तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते रहें। अश्वावतीर्गोमती विश्व सुमिदो भूरि जयवंत वस्तवे उदीर्य प्रतिमा सुनिता उषस चोदराधो मघोनाम। अश्व गौ आदि से युक्त अन्न और धन को प्रदान करने वाली प्रकाशित हुई उषा कल्याण करने वाली है। हे उसे तू अपनी सत्यवाणी के साथ हमें धन ऐश्वर्य से संपन्न करें। उवासुषा उच्चाच नुदेवी जीरा रथानाम हे अस्या आचारणेषु दधिरे समुद्र सर्वस्व। रथों को वहन कर प्रकट होने वाली देवी पहले भी हमारे पास निवास करती थी। हम देवी उषा के आने की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे रत्नादि की इच्छा करने वाले मनुष्य समुद्र की ओर मन लगाए रहते हैं। यानी उषा पहले भी, हम लोगों से पहले भी उषा बराबर सृष्टि पर आ रही है, प्रकाश फैला रही हैं, आवाज़ भी हमारे सामने आ रहे हैं और हम उनको मन लगा करके उनका आराधना कर रहे हैं। उषे ये ते प्रयामिषु उंजते मनो दानय सूर्य अत्राह तत्कण्णव येषाम कण्वतो नाम गणातीर्णाम। तेरे आने के समय है उसे अस्तोता धनादि की इच्छा करते हैं। उसी समय मेघावी कण्व वंशज उन अस्तोता मनुष्यों को प्रशंसात्मक वाणी से स्तोत्रों को गान करते हैं। आघा या शिव सुनिरुषा याते प्रभुंजति जरयंती वृजनम पद्वदीयत उत्पातयति परिक्षीण। निर्बलों को बलशाली, पैरों वाले जीवों को कर्म प्रीत करने वाली या पक्षियों को सक्रिय होने की प्रेरणा देने वाली उषा श्रेष्ठ पद पर आवागमन कर सबका पालन करती हैं। व्यक्ति जब सुबह स्वस्फूर्त होकर के जागता है, अंधेरा ही रहता है, पक्षियाँ कलरव करने लगती हैं, हवा कुछ शांत वातावरण दिखाई पड़ता है, हवा के माध्यम में संचरण में एक मनुष्य में एक शक्ति का संचार होता है। यह उषा का प्रभाव है और इसलिए कहा गया कि निर्बलों को बलशाली, पैरों वाले जीवों को कर्म प्रेरित करने वाली एवं पक्षियों को सक्रिय होने की प्रेरणा देने वाली उषा श्रेष्ठ पथ पर आवागमन कर सबका पालन करती हैं। उषा कारण ये जो वेद में जो ऋचा है, जिसमें उद्धृत विषय वस्तु है, लोगों को मन स्थिति पर प्रभाव डालता है और लोग सक्रिय हो जाते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हों। वी आश्रिति शमनम व्यथिन पदन वेतोदनी वयो न किष्टे पप्ति वांसम आस्ते विष्टो वाजनीवती। सदैव गतिशीली अन्न धन एवं जीवन प्रदान करने वाली है उसे तेरे प्रकाशित होने पर पक्षी अपने घोंसलों से गमन कर जाते हैं। तो धन की इच्छा करने वालों की प्रेरणा और मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ईशा युक्ता परावत सूर्येशोदया नादधि शतम रथेवी शुभघोषा यम यातभी मानुषान। मनुष्यों के लोकों की ओर सैकड़ों रथों द्वारा आगमन करने वाली हे सौभाग्यशालिनी देवी उषा, तूने सूर्य के उदय स्थान को दूर तक के देशों में भी जोड़ दिया है। आप देखते हैं जब सूर्य जो उदय होते हैं, असंख्य किरणें चारों ओर व्याप्त हो जाती हैं, आपके आँख के सामने असंख्य किरणें दिखाई पड़ती हैं। उसमें जो दो मोटे किरणें जो आपके सामने आते हैं वह अश्विनी कुमार को आने का संकेत है, और पतली पतली असंख्य किरणें जिसको आप गिन नहीं सकते आते हैं, ये उषा हैं। इस श्लोक से यही परिलक्षित होता है। और उसी को ऋषि सैकड़ों रथों द्वारा आगमन करने वाली
उषा देवी का वर्णन किए हैं। विश्वमस्याननां चक्षसे जगत ज्योति स्कृणोति सुनरी अपः द्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छतप स्त्रिध। हमारे शत्रुओं को दूर करने वाली प्रकाश का आकाश पुत्री ऐश्वर्यशाली और मार्गदर्शिका देवी उषा को सारा संसार झुककर नमन करता है। उस आभाहि भावना चंद्रेण दुहितार दिव आवहंती भूरि अस्मभ्यम सौभगम त्वेवी यदुछंती द्विष्टिषु। हमारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली हे आकाश पुत्री उसे तो अपने प्रसन्नतादायक प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित हो और हमारे अभिष्ट स्वर्ग सुख एवं उत्तम सौभाग्य के साथ आगमन करें। विश्वस्य हि प्राणनम जीवनम त्वेवी यदुषसि सुनरी शानो रथेन बेता विभावरी श्रुधि चित्रा मधेहवम। अपने विशाल रथ द्वारा आकर हमारा आवाहन सुनने वाली विलक्षण धन से युक्त कांतिमयी सुमार्ग गामिनी है उसे उदित होकर तू संसार के समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बनती है। उषो वाजव ही वस्त्रम यश्चित्रो मनुष्य जने तेना न सुकृतो अध्वरम उपेत्वाम गृति। वह मनुष्यों के निमित्त अनादि साधन की वृद्धि करने वाली है उसे जो हविदाता यजमान तेरे स्तुतियाँ करते हैं तो उनके श्रेष्ठ कर्मों को प्रसन्न होकर उनसे एक कर्म की ओर प्रेरित कर। विश्वान देवा आभा सोम पिते अंतरिक्षा दुषा अस्वम शाश्माशु था गौम दस्वा वदुक्यथ्य मुषो वाजम सूर्यम। हमें गोधन अश्व और अन्न प्रदान करने वाली है उसे अंतरिक्ष से तू सब देवताओं को सोमपान के लिए यहाँ लेकर आए। यस्यारुषंतो अर्चया प्रतिभद्रा अदृक्षत शानो रहिम विश्वेवारम सूपे सस्सा मुषा ददातु सुगम। ओ उषा हम सबके लिए वंदनीय कल्याणकारी धन और सुख प्राप्त करने वाली दीप्तिमान रश्मियों से प्रकाशित होती है। यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, अर्थ तो इस ऋचा का हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिया, लेकिन एशिया रुशंतो जो शब्द है, आज जो रूस शब्द जो देख रहे हैं आप, जिससे रूस देश है, शायद इसी शब्द से प्राचीन काल में रूस का नामकरण हुआ होगा। ऐसा एक अनुमान है, कितना सत्य है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अनुमान लगाता हूँ क्योंकि वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ है और अंदाज से ही कुछ कहा जा सकता है। पहले का प्राचीन नाम जो भी होता था वह नाम के पीछे कुछ सार तत्व होता है एवं संस्कृत से ज़्यादा नाम विश्व में आज भी मौजूद है। ये चिद्वी ताम ऋष्य पूर्व उते जौरे वशे मही शान अस्माम अभिगृणी राधसोष शुक्र शोचिषा। कीर्ति और तेजस्विता से संपन्न हमारे अस्त्रों का श्रवण करने वाली हे देवी उसे प्राचीन ऋषि भी अन्न और सुरक्षा के निमित्त तुझे बुलाते थे। यानी आज नहीं, पहले भी ऋषि लोग पूजा करते थे, आपको बुलाते थे। हे उषा देवी, उसी रास्ते पर चलकर मैं आपको आज भी पूजा कर रहा हूँ। उषो यतद भावना वि द्वारा विश्वो दिव प्रणो यक्षतादिवृकम पृथ्वी छर्दी च प्रदेवी गोमतीर्ष। अपने प्रकाश से आकाश के दोनों द्वार को खोलने वाले है उसे हिंसकों से तू हमें सुरक्षित करे और उत्तम आवास गौ दुग्ध वनादि से हमें संपन्न करें। ऋग्वेद में या जो भी अपने चारों वेद हैं, बराबर मनुष्य के कल्याण के निमित्त, जीव मात्र कल्याण के लिए सारी बातें विभिन्न प्रकार से लिखी गई हैं। साधना के लिए लिखी गई हैं, तपश्चर्या के लिए लिखी गई है, सभ्यता के विकास के लिए लिखा गया है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि हे उसे तुम मुझे उत्तम आवास गौ दूध एवं अनादि हमें संपन्न करो। यानी जब हम सामर्थ्यवान होंगे तभी सब कुछ कार्य सही ढंग से कर सकेंगे, इसलिए मुझे ये सब मिले तो अच्छा रहेगा, ये प्रार्थना किया जा रहा है। स अनुराय ब्रेता विषपेशसा मीक्षवा शिमलाभिराशं धूम्रेण विश्व तुरोषो महिष वाजय वार्जनीवती। हे उसे तू शत्रुओं को संहार करने की शक्ति हमें प्रदान करें तथा सभी प्रकार के पुष्टिदायक महान धनों, अन्न और गौओं आदि से संपन्न करें। धन्यवाद। जय सनातन।